हेलो एवरीवन। आज मैं काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ। काफ़ी सारे रीज़न्स रहे हैं कि जिससे मैं बीच में ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ। साथ के साथ मेरी पढ़ाई भी चल रही है और मैं जॉब भी कंटिन्यू कर रही हूँ। बट एक ऐसा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ जो मुझे लग रहा है कि मुझे सबके साथ शेयर करना चाहिए। और जहाँ तक मेरा आइडिया है, और भी बहुत सारी लड़कियाँ होंगी जो कि अपने कॉलेज में पढ़ रही हैं, अपने घर से दूर हैं या फिर कहीं दूर रह के जॉब वगैरह कर रही हैं, तो उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हम फेस करते हैं, कोई इशू नहीं है। आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल ऑल्सो। लेकिन क्या होता है, कुछ चीज़ें हैं जो हम नहीं मानते अपनी लाइफ में ना, कि ये हो जाता है कि जैसे हमें लगता है कि सब अंधविश्वास है या इनका कोई मतलब ही नहीं है, साइंस इनको प्रूव ही नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा थोड़ा एक माइंडसेट अलग हो जाता है। बट जो मेरे साथ खुद हुआ है, जो मैंने फील किया है, मुझे लग रहा है मुझे सबको बताना चाहिए। क्या हुआ गाइस, मैं मतलब जब मेरी ग्रेजुएशन स्टार्ट हुई तब से मैं बाहर रह रही हूँ, हिसार में रहती हूँ। साथ में मेरी जॉब भी अभी चल रही है, मैं अपना एमबीए भी कंटिन्यू कर रही हूँ। एमबीए मेरा चल रहा है, मास्टर चल रही है। तो जो लड़कियां मतलब आपके साथ रहती हैं, कोई पीजी में रह रही है या फिर कहीं रूम लेके रह रहे हो, मेरा क्या है, खाना वाना की मुझे दिक्कत रहती है, तबीयत खराब रहती है, तो मेरे को सूट नहीं करता। तो मैं पीजी के में रहने की बजाय खुद का प्रेफर करती हूँ, कहीं फ्लैट वगैरह लेके या रूम वगैरह लेके मैं रहूँ। ओके ओके। हाँ, तो क्या हुआ, मेरे साथ जो लड़कियां रह रही थी, उन वो मतलब कभी लड़ाई नहीं हुई हमारी। उसने कभी जैसे घर में थोड़ी तो मैं हो जाती है, ऐसा सीन हो जाता है, वो भी कभी नहीं हुआ था। अचानक से क्या हुआ, थोड़ी बहुत कहा सुनी हो गई ऐसे, थोड़ा फ़ोन वगैरह को करके। तो उस समय वो लड़की मतलब जल्दी जल्दी में मेरे को क्या कहती है पता नहीं, उसके मुंह से निकल गई सच्चाई। उसने मुझे कहा कि तू जो ये एटीट्यूड दिखाती है, जो तू घमंड करती है ना कि मैं तो सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, खुद पढ़ रही हूँ, खुद का खर्चा खुद निकाल रही हूँ, अपने पेरेंट्स की भी हेल्प कर रही हूँ। हालांकि मेरा एटीट्यूड वाला नेचर कभी रहा नहीं है, मैं से कभी किसी से बात करती नहीं हूँ, या मैं किसी को ये नहीं दिखाती हूँ कि मेरे पास ये है या मेरी फैमिली ये है वो है, कुछ नहीं। मैंने शो ऑफ कभी मैंने नहीं किया। और लिटरली मैं सबको ये बोलती ही हूँ कि मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और ठीक ठाक चल रहा है। मैं ये भी नहीं है कि हम बिल्कुल ही मतलब अमीर हैं, ये भी नहीं हम बिल्कुल ही गरीब, ऐसा कुछ नहीं है। मीडियम फैमिली से ही हूँ मैं भी। तो उसका क्या था, उसको इस चीज़ से प्रॉब्लम थी, वो स्ट्रगलर थी। जैसे अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रही है, कुछ तैयारी प्रिपरेशन वगैरह कुछ कर रही है, उसका वो क्लियर नहीं हो रहा है। तो वो जो गुस्सा है उसके माइंड में भरा हुआ था कि ये तो इतना खुश रहती है, तो पढ़ भी रही है, इसके पास तो इनकम भी है, स्टेबल इनकम इसकी आ रही है ना, ये इतनी खुश रहती है इसकी लाइफ में। मतलब उसको इतनी सारी जेलसी उसके माइंड में मेरे लिए। मुझे पता ही नहीं, मेरे सामने तो बहुत अच्छी बन रही है कि अच्छे से मेरे से बात भी हो रही थी, है ना। और जैसे मेरी फ्रेंड्स हैं जो हिसार से ही हैं, वो वीडियोस वगैरह बनाती है, व्लॉगिंग वगैरह तो नहीं करती, वीडियोस बनाती है इंस्टाग्राम पे। तो उनसे भी मैंने मिलवाया, वो मुझसे मिलने कई बार आती थी मेरे रूम पे भी, तो उनसे भी बहुत अच्छे से बात करती वो। तो मेरे माइंड में ये कभी आया ही नहीं कि इसके माइंड में तेरे लिए कुछ नेगेटिव भी होगा, है ना। तो क्या हुआ, अचानक ऐसे ही मेरे को कहती कि मैंने ना 15 दिन में ऐसे ऐसे तेरे को मतलब डाउनफॉल तेरा ले आई। मैंने जाके भगवान से प्रेयर करी कि ये इतनी खुश ना रहे, ये ऐसे ग्रो ना करे, इस तरीके की वो बात मेरे को बोल रही है। मैं उसको ऐसे देख रही हूँ, सीरियसली भाई तेरे पास इतना टाइम था, लिटरली तू जाके मंदिर में ये मांग रही है कि रश्मि के साथ ये हो जाए, रश्मि के साथ वो हो जाए। सच में लिटरली ऐसा हुआ, 2-3 महीने मेरे, 2 महीने मेरे बहुत बहुत ज़्यादा गंदे गए हैं। तो डाउनफॉल भी आप बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो कि लेसन मेरे को मिला है। मतलब मैं बीमार भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो फाइनेंशियली कंडीशन भी डाउन गई और साथ में मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो उसके बाद लिटरली क्या हुआ कि मैंने प्रेयर वगैरह भी करते ही हैं सब, ऐसे माता रानी के आगे हाथ जोड़ती हूँ। और लिटरली मैं और मेरे घर में सब बहुत मानते हैं भगवान को, तो ऐसे पूजा पाठ करते ही हमें कोई इशू नहीं है। तुझे जो जितना बोलना है जो बोल लो, जितना मेरे नेगेटिव सोचना है तू सोच ले भाई। तेरे अंदर जितना भी तू बोल रही है ना, भगवान की तेरे सुनते या तेरे शैतान सुनता है, जो भी तेरा सुनता है, सबके लिए भगवान, हमारे लिए भी भगवान है। हम भी उनके बच्चे हैं, हमारे साथ वो कुछ ऐसा गलत कभी करेंगे नहीं, हमें ट्रस्ट है उनके ऊपर। और हम भी मानते हैं भाई, हम भी मंदिर में जाते हैं, पर इतना टाइम मेरे पास तो एटलीस्ट नहीं है कि मैं किसी और लड़की के लिए, किसी के लिए भी इतना नेगेटिव सोचूं या उनसे जाके मांगू कि भगवान उसका ऐसा ऐसा हो जाए। अगर मेरा क्या है, अगर मैं मंदिर गई हूँ तो मैं मेरे लिए मांगू ना कुछ अच्छा,
कि मेरी लाइफ में भगवान जो मैंने सोचा वो मैनिफेस्ट हो जाए, जो मुझे चाहिए मेरी लाइफ में वो अचीव हो जाए। तो मैं अपने लिए कुछ अच्छा मांगती हूँ, ना कि मैं दूसरों के लिए कुछ बुरा मांगती हूँ। तो मैं उन सभी लड़कियों को ये कहना चाहूँगी जो कि अपने घर से दूर रहती हैं, पीजी में रह रही है, रूम पे रह रही है, पढ़ रही है, कुछ भी कर रही है, अगर आप अपनी लाइफ में खुश हो, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, फैमिली कंडीशन आपकी बहुत अच्छी है, आप पढ़ रहे हो या पैसे कमा रहे हो या आप कुछ भी कर रहे हो, आप स्ट्रगल भी कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, तो किसी को इतनी भनक भी मत लगने दो कि आप इतनी लाइफ में, आपकी लाइफ में अच्छा चल रहा है या सही चल रहा है। मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स थी, बट मेरी हैबिट नहीं, आदत नहीं है कि गाँव में किसी को जाके बताऊं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, क्योंकि मुझे पता है कोई सुन लेंगे तो क्या पता 2-3 बंदों को जाके कुछ नेगेटिव ही बोले आपके बारे में। इसलिए मेरी सोच ये है, मैं 4-5 साल से बाहर रह रही हूँ, 4.5 साल हो गए मेरे को। तो अगर आप लोग किसी को अपना दुख बताते हो या आप उनको अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हो, तो उसको समझने वाले बहुत कम लोग हैं। कहीं और जाके आपका हंसी मजाक उड़ाएंगे कि उसकी लाइफ में ना ये चल रहा है, वो ऐसी है, वो वैसी है, तो ये सब चलता है लाइफ में। तो लड़कियों, जो भी आप घर से दूर रह रही हो या भी आप जाना चाह रही हो कहीं बाहर, तो बी प्रिपेयर, ऐसी लड़कियों से सावधान रहिए जिनकी सोच ये है कि अपना अच्छा हो ना हो लेकिन दूसरों का बुरा होना चाहिए। ऐसी लड़कियां ना तो लाइफ में कभी कुछ कर पाती हैं और दूसरों के बारे में नेगेटिव सोच के, चलो एक बार मेरा कुछ हो भी गया, तूने जो भी करा, भगवान तो क्यों ही करेंगे भाई, तू जिसको भी मानती है, तूने जो भी किया ठीक है, तेरा माइंड सेट जो भी है। बट मेरा मानना क्या है, अगर तू खुद के लिए मांगती ना कि भगवान मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए, भगवान मेरे साथ ऐसा अच्छा हो जाए, तो शायद वो सही रहता। और बाकी तेरी सोच है जो भी है, जो भी, लेकिन मैं उन सभी लड़कियों को यही बोलना चाहूँगी, घर से बाहर आओ, अपने माइंड में ये चीज़ रखो, बी प्रिपेयर कि आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपसे जलेंगे। अगर आप 2 रुपये भी कमा रहे हो तो उनको ये हो जाएगा, भाई ये 2 कैसे कमा रही है, मैं क्यों नहीं कमा पा रही हूँ, तो उनके माइंड में ये चीज़ आएगी। तो अगर आप थोड़ा इतना भी ग्रो करोगे लाइफ में और वो यहाँ पे भी हैं तो भी उनको प्रॉब्लम होगी। और जो नज़र है वो सच में होती है, नज़र इज़ रियल, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखो कि अपनी खुशियाँ जो है अपने तक रखो, अपनी फैमिली के साथ शेयर करो, इंजॉय करो लाइफ को, बाहर जाओ कहीं जाओ। बट अगर आप किसी के साथ रह रहे हो या कोई भी आपका दोस्त भी, आप रह भी नहीं रहे हो, आपका दोस्त भी है, उनके साथ भी ओवर शेयरिंग मत करो। शेयर भी नहीं कर रहे हो फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया लेने की कोशिश कर रहे हो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है, आपके क्या लाइफ गोल है, वो मत शेयर करो। आपको क्या करना है ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में क्या अचीव करना है आपको, अगर आप ये बता दोगे तो आप कभी कर ही नहीं पाओगे। ये सच में होता है और ये मैं फील कर चुकी हूँ चीज़। पहले मैं नहीं मानती थी कि ऐसा कुछ नहीं होता होगा, ऐसे लोग कुछ भी मनगढ़ंत बना रहे हैं, अंधविश्वास में पड़े हुए हैं, बट ये ऐसा है, ऐसा होता है। तो आप थोड़ा समझ के, अगर बच्चों को बाहर भेजना जा रहे हो, +2 के बाद बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उनको ये समझा के भेजो कि भाई कुछ भी मत शेयर करो, शेयर कर रहे हो तो लिमिट में। ये ना हो कि कल को वो आपका गलत फायदा उठा रहा है, आपके बारे में नेगेटिव सोच के ये सोचे कि इसके साथ इतना अच्छा क्यों हो रहा है, तो ये सब चीज़ें होती है। सो आप लोग अपना ध्यान रखिए। और अब लाइफ में मेरी में कोई प्रॉब्लम नहीं, अब सही ठीक हो गया, 2-3 महीने डाउनफॉल था, बट एक्चुअली अभी सब बढ़िया है, आई एम वेरी हैप्पी इन माई लाइफ। तो मुझे लगा मुझे ये एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने वीडियो बनाई है और मैं ट्राई करूँगी कंटिन्यूसली अपना व्लॉग रखूँ, मैं बनाती रहूँ। मैंने एकदम से बंद कर दिया, अच्छी ग्रोथ हो गई थी एक बार में ही, तो मैं दोबारा ट्राई करूँगी कि डेली व्लॉग बनाऊँ मैं, जैसे भी हो। सो प्लीज़ सपोर्ट करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइस।